मौसमी हालात उस पर बर्फबारा की कमी की वजह कर खुश्क साली का खदशा है। जम्मू कश्मीर में रवां साल मौसम सरमा खुश्क रहा है, यानी चिले कला और चिले खुर्द में बर्फबारा की कमी दर्ज की गई है, जिसके सबब आबी जखायर यानी जो वाटर बॉडीज हैं, आबी जखायर में पानी की सतह में बहुत ज्यादा कमी देखी जा रही है। चश्मे सूख रहे हैं। खुश्क मौसमी हालात के सबब जंगलों में आग के वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। इस साल जनवरी और फरवरी में तकरीबन 80% बारिश की कमी दर्ज की गई है, जो इसका बायस है इन हालात का। इससे जम्मू कश्मीर में खुश्क साली का खदशा है। अगर खुश्क मौसमी हालात इसी तरह बरकरार रहते हैं तो ये अहले वादी की मुश्किलात का सबब हो सकते हैं। पीने के पानी की कमी तो होगी ही, ज़राई और दीगर सनअती शोबों में इस्तेमाल के लिए पानी दस्तयाब नहीं होगा। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा दिनों में कुछ मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश के इम्कान हैं। तो जम्मू कश्मीर के लिए एक खबर वो थोड़ी परेशान करने वाली है। जम्मू कश्मीर में रवां साल मौसम सरमा खुश्क रहा, यानी चिल्ले कलां और चिल्ले खुर्द में बर्फबारा की कमी दर्ज की गई है, जिसके सबब आबी जखायर यानी वाटर बॉडीज में पानी की सतह में नुमायां कमी देखी जा रही है। चश्मे सूख रहे हैं। जेर जमीन पानी भी जो उसकी जो मकदार होनी चाहिए वो कम है। खुश्क मौसमी हालात के सबब जंगलों में आग के वाकयात भी रूनुमा हो रहे हैं। इस साल जनवरी और फरवरी में तकरीबन 80% बारिश की कमी दर्ज की गई है, जो इसका बायस है, और इससे जम्मू कश्मीर में खुश्क साली का खदशा बढ़ गया है। अगर खुश्क मौसमी हालात इसी तरह बरकरार रहते हैं तो ये अहले वादी की मुश्किलात का सबब हो सकते हैं। पीने के पानी की कमी तो होगी ही, साथ ही साथ ज़राई और दीगर सनअती शोबों में इस्तेमाल के लिए पानी दस्तयाब नहीं होगा। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा दिनों में कुछ मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश के इम्कान जाहिर किए गए हैं। तो मौसम सरमा में बर्फबारी और बारिश की कमी रही। कश्मीर में खुश्क साली का खतरा मंडरा रहा है। आबी जखायर यानी जो वाटर बॉडीज हैं, आबी जखायर में पानी की कमी है। जेहलम और कई आबी जखायर में पानी की सतह 1 मीटर तक कम हो गई है। 1 मीटर तक कम हो गई है। अछबल और आर्मी बल त्राल के चश्मे सूख गए हैं। जनवरी और फरवरी में 80% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसमी हालात यूं ही बरकरार रहते हैं तो वादी के लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। पीने के पानी और आबपाशी के लिए बहरान का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ये जो इट इज ऑल टेम्परेचर रिलेटेड। जो ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो नेचुरली बर्ड्स भी स्प्राउट हो जाएंगे, तो ये अर्ली फ्लावरिंग होनी तय है। आज से ही अगर स्प्रे की जरूरत है, अपने बागों की तरफ नजर रखें। अगर बर्ड्स में थोड़ी सी स्वेलिंग लग रही है तो वो जो इंसेक्टिसाइड्स है या उससे पहले जो हम हार्टिकल्चर मिनरल ऑयल की स्प्रे करते हैं उसकी जहाँ भी कोई डिपार्टमेंट मुश्किल में आ रहा होता है तो सरकार फोर फ्रंट पे आ जाती है। अभी तक तो ठीक है, ड्राई स्पेल चल रहा है, और आपने भी मीडिया के थ्रू मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स देखी हैं कि जम्मू में भी और कश्मीर में भी जो हमारा रेनफॉल है और हमारा जो स्नोफॉल है काफ़ी हद तक कम हुआ है। और साथ ही में मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये भी कहा है कि 19 और 20 फरवरी को स्नोफॉल की और रेनफॉल की हमें उम्मीद है। तो अगर स्नोफॉल और रेनफॉल हो जाता है तो फिर कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर किसी वजह से नहीं होता है तो फिर उसके लिए डिपार्टमेंट को जो बेहतर वाटर सप्लाई के लिए स्टेप्स उठाने चाहिए वो डिपार्टमेंट उठाएगा। तो ये अब एक लम्हा फिक्रिया बन गया है कि आखिर आने वाले वक्त में क्या होगा। क्या इन मुश्किलात बढ़ेंगी या फिर ये कि जो मौसम विभाग ने इम्कान जाहिर किया है उसके मुताबिक बारिश या मौसम बारह का कुछ इस तरह का फ़्लो होगा कि आने वाले वक्त में जो खदशा जाहिर किया जा रहा है उसमें आसानी आ जाएगी, उसमें मुश्किलात कम हो जाएंगी। ये एक बहुत अहम नुक्ता है। यह देखना होगा कि आबी ज़खायर में जो पानी की कमी हुई है उसका असर कितना पड़ता है।
आबी ज़खायर में पानी की कमी हो गई है और 1 मीटर तक की ये कमी दर्ज की गई है। 1 मीटर का मतलब है कि काफ़ी कुछ इस पर मुनसर करता है कि आखिर इतनी कमी से क्या हालात बन सकते हैं। चूँकि बर्फ़बारी में अगर कमी होती है, बारिश में कमी होती है, तो मौसम गर्मा में इसकी मुश्किलात बढ़ जाती हैं। और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने इस ताल्लुक से सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट किया है। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने पानी के बहरान के हवाले से अपना मैसेज डाला। उन्होंने अपने पोस्ट पर लिखा है कि इस साल पानी का बहरान नया नहीं है, गुज़श्ता कुछ बरसों से ऐसी सूरत बन रही है। इन्होंने लिखा है कि हुकूमत को पानी के इंतज़ाम और तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़आल होना होगा और साथ ही अवाम को भी इस सिलसिले में ताउन करना होगा। उन्होंने लिखा है कि मौजूदा सूरत हाल से निपटने के लिए महकमा जल शक्ति के क्या मंसूबे हैं, इसका जायजा लूंगा। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अवाम से भी आइंदा महीनों में गुफ्तशुनीद की जाएगी। हम मिलजुल कर ये कर सकते हैं। और हमारे साथ जहूर रिजवी जुड़ चुके हैं, हमारे रिपोर्टर अनंतनाग से। जहूर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहले आप ये बताएं कि मौजूदा सूरत हाल क्या है। जहूर, क्या क्या ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो अलार्म बेल बजा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं लाल निशान दिखा रहे हैं? बिल्कुल विशाल, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मौजूद है हम नाला ब्रंगी के मकाम पे, और ये जो नाला ब्रंगी है ये कोकरनाग से इसका पानी आता है। इसके अलावा हमने गुज़िश्ता दिनों जो मनाजिर आपको दिखाए, व्यूअर्स को दिखाए कि किस तरह से अच्छा बल जैसा जो मारूफ जो स्प्रिंग है वो भी खुशक साली का जो मंजर है वो पेश कर रहा है। इसी तरह से अगर हम जालिम की बात करें, दीगर नालों की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये सारे नाले जो हैं ये सूखे का मंजर जो है वो पेश कर रहे हैं। इस बार चूंकि मौसम में जो है काफी तब्दीली रोनुमा हुई। हमने देखा कि चिल्ला कलाम में जो है काफी कम बर्फबारी हुई, बारिशें कम हुई इस साल में, और इसके अलावा जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो कहीं ना कहीं उतने रिचार्ज नहीं हुए जितने रिचार्ज होने चाहिए थे। अगर हम यहाँ पे कोल्हाई ग्लेशियर की बात करें, इसके अलावा जो भी हमारे पीर पंचाल रेंज में ग्लेशियर्स हैं वो कहीं ना कहीं जो है बहुत कम वहां पे बर्फबारी हुई, और यही वजह है कि इस बार पानी जो है ऊपर से नीचे की तरफ जो वो बहुत कम आ रहा है। और यही वजह है कि इस तरह के जो ब्रंगी नाले हैं, ब्रंगी नाला है वो सूखे का मंजर जो है वो पेश कर रहा है। इस नाले में इस मौसम में थोड़ा सा पानी जो है वो हमें देखने को मिलता था। तो ये वजह है कि इस बार चूंकि ऊपर से पानी नहीं आ रहा है, पहाड़ों से पानी नहीं आ रहा है, और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो काफी सूख गए हैं। हालांकि लोगों से हम बात करते हैं, लोगों का भी यही कहना है कि इस साल बारिशें नहीं हुई, बर्फबारी नहीं हुई होती। जैसा कि हमारे साथ यहाँ के एक मकामी बाशिंदे मौजूद है। आप अपना नाम बताइए। मजीद साहब, ये बताइए कि इस बार काफी हमें सूखा देखने को मिल रहा है। ये ब्रंगी नाला कोकरनाग से पानी आता है, पूरे इस इलाके को सैराब करता है। इस बार काफी जो है सूखे के मंजर जो है वो पेश हो रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप, ये क्या वजह हो सकती है, या इससे पहले आपने ये चीज देखी कभी? ना, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं देखा है। मतलब मेरी उम्र कम से कम 40+ है। जिंदगी में पहली बार ऐसा देखे, चाहे ये ब्रंगी का मामला हो, चाहे कोकरनाग का मामला हो, चाहे अच्छा बल का मामला हो। असल में ये हमारे गुनाह है। हमें तौबा करना चाहिए अपने अल्लाह के सामने कि हम तौबा करेंगे। तौबा का दरवाजा बहुत बड़ा होता है, तो अगर हम तौबा करेंगे, सब मतलब कश्मीर के हो, कुटवा के, जहाँ के भी हो, अल्लाह के सामने अपने सर को झुकाएंगे, रुजू करेंगे, अपने दिल को तोड़ेंगे उसके सामने। ये जो हम ये देख रहे हैं कि इस बार बारिशें कम हुई, बर्फबारी कम हुई, क्या ये समझ सकते हैं कि बर्फबारी और बारिशों के ना होने की वजह से भी ये हो सकता है? हाँ, बराबर हो सकता है। गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला ने इसको रोका है। बड़े बड़े कौमों में रोका है कि हमारे पास किताब है, किताब मतलब कुरान है, उसमें साफ साफ लिखा है कि किस टाइम क्या हुआ, किस टाइम क्या नहीं हुआ। लेकिन लोग अनपढ़, लोग पढ़ते नहीं है। लेकिन हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। तो नाम मोहसिन मीर साहब, ये बताइए कि ये ब्रंगी नाला यहाँ पानी होता था एक टाइम पे, अभी पानी नहीं है, और यहाँ पे हमने अच्छा बल, चूंकि पास में ही अच्छा बल भी है, तो अच्छा बल में भी पानी नहीं है, वो स्प्रिंग भी सूख गए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? वन ये सन गुनाह अमी मूजूब मे बासान यह गोडिक लट वुचमुत तो बासान कि आबुक सही इस्तेमाल लुक करन की ना वुच गंद कचा यपर अमी मूजूब गसान यह अगर सफाई करहाव मे बासान गमा क्या परवरदिगार मा यह
बरकरम अमी मूजूब ज़हूर, इनसे पूछिए कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हम जो है हुकूमत इस बारे में कदम उठाएगी, लेकिन लोगों का ताउन भी चाहिए होगा। तो क्या लोग तैयार हैं? लोगों से किस तरह का ताउन की उम्मीद की जाती है? क्योंकि रियासती वजीर आला जो उमर अब्दुल्ला है, उन्होंने अपने ट्वीट में भी कहा है, अभी कुछ देर पहले उन्होंने कहा है कि लोगों का ताउन भी जरूरी है, और क्योंकि हमारी जो वाटर बॉडीज हैं वहां साफ सफाई का काम और अपने आसपास के माहौल को साफ पाक रखने की कोशिश की जानी चाहिए। उसके साथ साथ हमें जो वाटर बॉडीज है कहीं ना कहीं वो हम इरोड कर रहे हैं, उसमें एनक्रोचमेंट कर रहे हैं। क्या आप ये समझते हैं कि वो जरूरी है? वो भी जरूरी है। मैं अपने आपके कैमरामैन को कहूंगा कि आप जरा कैमरा उधर घुमाइए और इधर भी देखिए, इधर गोबर, ये पूरा नाला है। ये आप देखिए, ये बोल रहे हैं, देखिए ये गोबर है, ये नाले में गोबर रखा गया है। ये आप देखिए कैमरामैन, ये हमारी वाटर बॉडीज का हाल है। कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेदार हैं, इसमें सरकार का ताउन जो है वो लाजमी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेदार है। कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं विशाल, ये देखिए किसी ने गोबर रखा है बीच नाले में, और यकीनी तौर पर जब पानी आ जाएगा, पानी के बहाव में ये गोबर भी चला जाएगा, और आगे जाके ये कहीं ना कहीं परेशानियां जो है वो कहीं ना कहीं परेशानी का जो है वो बन सकता है, बाइस बन सकता है। और यही वजह है कि लोग जो हैं कहीं ना कहीं काफी जिम्मेदार हैं, वो भी वाटर बॉडीज को जो है वो साफो पाक रखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ज़हूर, मैं चाहूंगा आप हमारे साथ बने रहें। इस वक्त मेटेरियल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर का स्टेटमेंट है, वो हम चाहेंगे अपने नाज़रीन को सुना दें, और उसके बाद हमारे साथ हमारे रिपोर्टर सरोज कफील भी जुड़ेंगे। टेम्परेचर जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, और खासकर अभी मिड फरवरी के आसपास चल रहा है, और प्लस 16, 17, 18 के आसपास चल रहा है, तो जो ऑलरेडी स्नोफॉल हुआ है पहाड़ी इलाकों के अंदर भी, वो भी काफ़ी रैपिडली मेल्ट हो रहा है। तो नतीजे में जो कुछ स्नोफॉल होना चाहिए था पहाड़ी इलाकों के अंदर, वो रैपिडली मेल्ट हुआ है। तो उसके कारण जो है आप पानी की भी थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि कमिंग डेज में, खासकर आज टुवर्ड्स लेट इवनिंग, रात के दौरान और कल शाम तक जो है एक स्पेल है बारिशों का, खासकर जम्मू डिवीजन के अंदर और वैली के मैदानी इलाकों में भी, और जम्मू के खासकर जो पहाड़ी इलाके हैं, चिनाब वैली, डोडा, किश्तवाड़, रामबन के जो पहाड़ी इलाके हैं, इसी तरह एडजॉइनिंग जो साउथ कश्मीर के जो पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पे मॉडरेट टू हैवी स्नो के भी चांसेस हैं, खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर। बाकी कुछ मिडल रीज के अंदर भी जो है हल्की बर्फबारी के चांसेस हैं। मैदानी इलाकों में अमूमन बारिशें रह सकती है, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई हैं इस टाइम। और यहाँ नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर के भी पहाड़ी इलाकों के अंदर ऑलमोस्ट 4-5 इंच से लेकर 6-7 इंच तक की भी बर्फबारी हो सकती है। तो एक स्पेल बारिशों का, बर्फबारी का, खासकर 19-20 के दरमियान रहेगा, जैसे पिछले कई दिनों से ये फोरकास्टेड था। और कमिंग डेज में भी खासकर 25, 26, 27 के दरमियान एक स्पेल है, जो अब तक का मुझे लगता है थोड़ा सा मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग WD जो है माना जा सकता है, खासकर जनवरी फरवरी के महीने की बात करें तो एक अच्छा स्पेल के इम्कान हैं, खासकर टुवर्ड्स एंडिंग फरवरी। तो तवक्का करते हैं और इंशाल्लाह एक अच्छा स्पेल बारिशों का, बर्फबारी का, खासकर टुवर्ड्स एंड ऑफ द फरवरी जो है हम उम्मीद कर रहे हैं। तो बिल्कुल एक स्पेल खासकर बारिशों का मैदानी इलाकों के अंदर, जम्मू डिवीजन के अंदर और पहाड़ी इलाकों के अंदर एक अच्छा स्पेल जो है देखा जा सकता है, खासकर एंडिंग फरवरी के आसपास। और हमारे साथ ज़हूर, हमारे रिपोर्टर जुड़े हैं अनंतनाग से, और साथ ही सरोज कफील भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सरोज, मैं आपके पास आना चाहूँगा, जो डायरेक्टर मेट जो है डिपार्टमेंट, वो उनका स्टेटमेंट है। वजीर आला यानी चीफ मिनिस्टर भी एक्स हैंडल पर पोस्ट करके कह रहे हैं कि हुकूमत इस बारे में जो है वो मुल्का डिपार्टमेंट से बातचीत करेगी, और लोगों का ताउन भी दरकार है। तो सरोज, तमाम चीज़ें मिलकर हालात क्या पैदा कर रही हैं? कितना बड़ा आने वाले वक्त में ये एक चैलेंज बन सकता है, या फिर ये कि अगर सब लोग मिलजुल कर काम करें और इक़दाम करें, सरकार भी, लोगों का ताउन भी, तो क्या इसका सामना किया जा सकता है? बिल्कुल, ये मिली हुई जो भी अभी आपने कहा है, इन सबको मिला के अगर कहीं ना कहीं काम किया जाए, तब जाके जो ये खुशक साली है कहीं ना कहीं आने वाले समझ में हमें नहीं दिखेंगी। ये आप देख सकते हैं इस वक्त जेएलएम के बीचों बीच खड़े हैं हम यहाँ पर, और जो एम्बार्कमेंट से यानी कि जिसे हम किनारे कहते हैं, देख लीजिए आप कितने सूख गए हैं। आपने विजय आफाक से भी कहूंगा थोड़ा पैन करके आपको दिखाएं, ये तमाम वो जेएलएम के हिस्से हैं जो कंप्लीटली इस वक्त यहाँ पे सूख चुके हैं। और वहां पे आपको दिखाऊं कि यहाँ पर ये जो ब्रिज है, अब्दुल्ला ब्रिज है, यहाँ पर आप निशान देखेंगे, अक्सर हम देखते हैं कि
तीन निशान होते हैं हमेशा पानी को लेके। एक नॉर्मल वाटर लेवल होता है, उसके बाद एक ऑरेंज लेवल होता है और एक रेड लेवल होता है। रेड लेवल यानी कि खतरे का निशान, येलो यानी नॉर्मल। आप देख लीजिए नॉर्मल से भी पानी सतह कितना नीचे है। आप देख सकते हैं ये जहलम है, वाटर बॉडी वाहिद ऐसी कश्मीर की जो अक्रॉस कश्मीर लोगों को पानी दस्तयाब करती है। आप देख लीजिए पानी के लेवल्स कितनी नीचे, आप पिलर्स में अगर देख पा रहे होंगे दृश्यों के थ्रू, वही आप देखेंगे इस तमाम जो एम्बार्कमेंट है जहलम की, ये तो श्रीनगर का एक हिस्सा है। वही अगर हम बात करें, जी हाँ बिल्कुल आप बोलें। जी और वही अगर आप बात करें, देख लीजिए जी वही अगर आप बात करें अनंतनाग की, तो अनंतनाग में आपने देखा कि वाटर स्केर्सिटी कैसे चल रही है। साउथ कश्मीर के कई सारे इलाके हैं जहां पर पिछले 3 दिन से पानी नहीं है। यही जहलम जब उतर के नॉर्थ कश्मीर की तरफ जाती है, जब ये बारामुल्ला पहुंचती है, सोपुर पहुंचती है, अभी 2 दिन पहले ही हमारी वहां से एक स्टोरी आई है, आपने देखा किस तरीके से वहां पर जहलम जो है महज एक नाले की तरह अब बचा हुआ है वहां पर। तो ये आप देख सकते हैं काफी ज्यादा डेंजरस ट्रेंड है। हालांकि जब हमने एग्रीकल्चर की डायरेक्टर से भी बात की, देखिए उन लोगों की आज एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है जहां पे तमाम डीसीज को बुलाया जा रहा है। ये जो मिटिगेशन मीटिंग है इसमें यही डिसाइड होगा कि आने वाले जो गर्मियां हैं अगर उसमें खुशक साली के इनकामात रहे तो किस तरीके से उन चैलेंजेस को टैकल किया जाएगा। वही अभी आपने मेट के डायरेक्टर को भी सुना कि कहीं ना कहीं रेन और स्नो जो है, बर्फ और बारिश का जो डेफिसिट है वो कम से कम 80% रहा है इस बार। तो 80% बारिश कम हुई है, तो वो भी काफी ज्यादा इंपैक्टफुल रहेगा। लेकिन एक खुशाइंद खबर ये है कि आने वाले दिनों में 22 और 23 को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, तो उम्मीद है कहीं ना कहीं, बर्फ तो छोड़ दीजिए, अब बारिश ही हो तो वो कहीं ना कहीं निजात दिला सकता है। लेकिन इस हद तक नहीं कि आने वाला जो समर है हमारा उसमें हम खुशक साली का इंपैक्ट नहीं देख पाएंगे। वही आप देखेंगे हाउस बोट्स की हालत देख लीजिए इस वक्त। आप हाउस बोट्स जो है किस तरीके से कम पानी की वजह से देखिए इनमें भी डैमेज पहुंच रहा है और किस तरीके से हाउस बोट्स भी नीचे चले जा रहे हैं। तो अगर पानी कम होता है इवेंचुअली जो ये हाउस बोट्स है ये भी डूबना शुरू हो जाएंगे। तो साथ ही साथ अगर हम बात कर लें, देख लीजिए अभी यहां पर कई सारे ऐसे इलाके हैं, श्रीनगर की हम बात करें तो जहां पर 20 तारीख से 23 तारीख तक पानी बिल्कुल नहीं रहने वाला है। तो ये असरात जो हैं ये हमें आहिस्ता आहिस्ता दिखना शुरू हुए। और सबसे बड़ा चैलेंज जो है एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ, कई सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनकी बडिंग यानी जो इनकी फूल निकलते थे मार्च में, अप्रैल के महीने में, स्प्रिंग में इनके फूल निकलते थे, फिर उस हिसाब से इन पे फल निकलते थे। लेकिन हमने अभी देखा है कि जो ये बडिंग हो रही है, बडिंग इसी महीने से स्टार्ट हो गई है। अब देखिए इसके नुकसानात कैसे हैं। अगर आज एक सेब के पेड़ पे आज ही बडिंग हो रही है, बादाम के पेड़ पे आज ही बडिंग हो रही है, तो आने वाले दिनों में अगर हल्की सी बारिश या बर्फ होती है तो जितने भी ये फ्रूट है, मेवे है, आने वाले वक्त में कंप्लीटली बर्बाद हो जाएंगे। तो काफी सारे चैलेंजेस है इस वक्त यहां पर, और उसको टैकल करने के लिए जिस तरह से आपने दुरुस्त फरमाया कि आज ही अब सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी एक्स पे एक पोस्ट किया है, कहा है कि मैं लगातार पीएचई के साथ टच में हूं, जहां जहां पे हमें लगेगा कि चैलेंजेस हैं आगे उन तरीकों को उसको कैसे टैकल किया जाएगा वो हम पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं। देखिए लेकिन नेचुरल क्लिमिटी है, इन सब हेड्स से जब हमने बात की, इन तमाम डिपार्टमेंट से, भले फिर वो एग्रीकल्चर से जुड़े हो, मेट से जुड़े हुए हो या पीएचई के चीफ इंजीनियर हो, इनका कहना यही है कि इस वक्त ये नेचुरल फिनोमेना तो है ही है, खुशक साली तो होगी, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की जिम्मेदारी और पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, जैसा आप अभी कह रहे थे। अब जब हम लोगों की पार्टिसिपेशन और जिम्मेदारी की बात करते हैं वो यही है कि हम देखते हैं कि किस तरीके से रिडंडेंट तरीके में या वो लोग पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी आप अगर अपने बाग में इस वक्त पानी दे रहे हैं तो आपने पानी खुला रखा हुआ है, तो उसका जितना आपको इस्तेमाल करना है उसके बाद बाग में अपने पानी बंद कर दीजिए। आप अपने पात धो रहे हैं, आप अपनी गाड़ियां धो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी इस वक्त न सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की बनती है, क्योंकि नेचुरल फिनोमेना है तो जिम्मेदारी हमारी भी बनती है इस वक्त। हालांकि इस मैटर को अभी उस तरीके से न गवर्नमेंट उठा रही है ना एडमिनिस्ट्रेशन उठा रही है। अब जाके जब आज सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक्स पे पोस्ट किया है तब जाके इस पे थोड़ा सा बात बनना शुरू हुआ है। ये मसला काफी डीप है, काफी सीरियस है, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले जो गर्मियां है यहाँ पर खुशक साली के चलते हुए फिर यहाँ पे पानी तो छोड़ दीजिए, मेवा जो है हमारा, फ्लोरा फौना जो है, आप देखते हैं कि अप्रैल में यहाँ पर टूलिप गार्डन खुलता है, पूरे टूरिस्ट आते हैं, न सिर्फ हिंदुस्तान से इंटरनेशनल टूरिस्ट भी वो देखने आते हैं। तो अगर उन फूलों में अर्ली बडिंग हो गई तो मार्च अप्रैल में तो आप देखेंगे कि टूलिप गार्डन खाली होगा।